प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो 90% लोगों के लिए तो कोई काम ही नहीं है, ना होना है। और धीरे धीरे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है सर। 3% से कम लोग हैं जो आईटीआर भर रहे हैं। तो कितने लोगों का प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जॉब खत्म हो रही है, सर्विस में जॉब खत्म हो रही है, एग्रीकल्चर में जरूरत नहीं रही अब 90% लोगों की। और लास्ट हमारा डिफेंस सेक्टर आया था, डिफेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि डिफेंस से लोगों को निकाला जाएगा। लोगों ने बड़ा बोला कभी नहीं निकाला जाएगा, डिफेंस की तो सरकारी जॉब होती है सर। उसके 20-22 दिन के बाद एक आर्टिकल आ गया था 1,35,000 लोगों को निकालेंगे। प्रैक्टिकल यही है सर। आपको पता है आज हमारे यहाँ की आर्मी को अगर 80% हम खत्म कम कर दे, 80% अगर हमारी आर्मी निकाल दे हम, तो हमारे पास इतना पैसा बच जाएगा कि हमारी 20% आर्मी को हम वो रिसोर्सेज दे सकते हैं कि वो दुनिया की सबसे सुपर मतलब एक तरीके से मतलब आर्मी बन जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा बेहतरीन एडवांस लेवल के उनके पास वेपन्स होंगे। बट ये हम नहीं कर सकते क्योंकि 80 को निकालेंगे तो जिन्होंने वहां बंदूक कर रखी है वो यहां कर लेंगे कि कैसे निकाले। तो हम फंसे हुए हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। और आर्मी ने बोला 1,35,000 को निकाल रही है, धीरे धीरे करके उनको निकालना पड़ेगा। 80% लोगों को आर्मी से भी निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि इंसान है ना, मर जाता है। और ये सारी की सारी जो सारी के सारे जो क्षेत्र हैं ये डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आ सकते हैं, आना ही पड़ेगा। कोई और सेक्टर नहीं है ना, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर और ये आपका डिफेंस या कोई भी आप सेक्टर ले लो, हर जगह टेक्नोलॉजी लोगों को निकाल रही है। इकलौता ऐसा सेक्टर है जो बाहें फैला के खड़ा है। किसी भी सेक्टर के हो आप, ना आपकी पढ़ाई लिखाई से मतलब, अनपढ़ भी आ सकता है, पढ़ा लिखा भी आ सकता है, लेडीज भी आ सकती है, जेंट्स भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, बुजुर्ग भी आ सकते हैं। हर सेक्टर को ये बाहें फैला के खड़ा है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ। मतलब तो इस सेक्टर में हर किसी को डायरेक्ट आना पड़ेगा। सेलर्स आज का इंटरव्यू देख के बड़े एक्साइटेड हो जाएं कि हमारे पास में बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। सर बहुत ही ज्यादा स्कोप है। डायरेक्ट सेलिंग ही मैं हमेशा से बोलता हूं कि वो बच्चा है जो आने वाले टाइम में इस पूरे के पूरे देश का भार संभालेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मेरा कंसर्न भी हो जाता है, क्यों मैं सोच चैनल पे हम ट्राई करते हैं, हमारा पूरा का पूरा रहता है मेन चीज कि एजुकेट करें, और क्यों हमें मतलब कंपनीज को भी एक्सपोज करना पड़ता है, क्योंकि सर हमारा यूथ जा रहा है सर, हमारा देश नेशन हमारा बिल्ड हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। हम इस 90% जो नेशन बिल्डिंग के लिए जो यूथ जा रहा है, इसको हम गलत डायरेक्शन में कैसे जाने दें सर? कैसे हम अपनी आंखें बंद कर ले, कैसे हम ना बोले? तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम है कि डायरेक्ट सेलिंग में हर डायरेक्ट सेलर को कहना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री जो उन्होंने चूज की है वो ऐसे टाइम पे चूज की है कि उनका जो फ्यूचर है वो 100% प्रोटेक्टेड है, 100% सेफ है। हर किसी को, आज आप लोग चॉइस के साथ आए हो, जो नहीं आ रहे उनको मजबूरी में आना पड़ेगा, बट आना हर किसी को पड़ेगा सर। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए हर किसी को डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए और एजुकेट होकर करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आपने बहुत विस्तार से बताया सर, और ये जो लॉजिक्स आपने दिए इसको कोई झुठला नहीं सकता। बहुत डिटेल आपने जानकारी दी, और इसी प्रकार से आप एजुकेट करते रहिए अपने चैनल के माध्यम से। आज आपने समय निकाला सर हमारे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर है? जल्दी बताएं फास्ट। क्या आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर है? ग्रेट 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 ग्रेट, सभी को अच्छे से क्लियर है ना? क्या बात है। आप सभी एक बार छोटी सी एक्टिविटी करें, और जिस भी मैम से, जिस भी सर से या बिजनेस ग्रुप से, आपसे कहीं से भी, जहां से भी लिंक मिला है, फटाफट उनके पास स्क्रीनशॉट डाल दें एंड टाइप कर दें आई एम इन वेबिनार। जल्दी एक्टिविटी करें। और आज का सेशन नो डाउट काफी जबरदस्त सेशन होने वाला है, और आप सभी के लिए सरप्राइज भी है। ठीक है, लास्ट तक बने रहना आप सभी ने, काफी मजा आएगा, सच बताता हूं। तो फटाफट एक्टिविटी करें फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी के सभी फास्ट। ओके, जस्ट मैं भी चेक कर लेता हूँ एंड मैं भी अपनी एक्टिविटी डन कर देता हूँ। ओके, सो मोस्ट वेलकम आप सभी का आज के वंडरफुल सेशन के अंदर। एक बार आप ये बताएं कहां से ऑडियंस अभी मेरे को सुनने लग रही है। प्लीज आप एवरीवन के अंदर मैसेज करें। एक बार ये बताएं कि कहां से ऑडियंस अभी मेरे को सुन पा रही है। एवरीवन में मैसेज करने, अपने एवरीवन में, अपने सिर्फ अपनी सिटी का नेम मेंशन करना है, सिर्फ सिटी का नेम मेंशन करें फास्ट। एवरीवन में डायरेक्ट मैसेज मेरे पास ज्यादा आने लग रहे हैं, एवरीवन में टाइप करके भेजें। क्या बात है, लुधियाना से, सताना, लुधियाना, हरियाणा, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। क्या बात है, क्या बात है। मेरे को नहीं लगता आज के सेशन के अंदर कोई इंडिया कोई ऐसा स्टेट भी होगा जहां से ऑडियंस मेरे को सुन नहीं पा रही। ओवरऑल इंडिया से यंगस्टर मेरे साथ कनेक्टेड है, और आज के सेशन में काफी एक्साइटेड ऑडियंस है आज के सेशन के अंदर। सो मोस्ट वेलकम आज के सेशन के अंदर। एक बार ये बता दें कि आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से, प्रॉपर है? जल्दी ये बताएं कि आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर है सभी को? ओके ओके,
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मैं साथ साथ चेक कर लेता हूँ। कुछ पर्सन कह रहे हैं सर वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ पर्सन कह रहे हैं सर वॉइस नहीं आ रही। ओके डियर, आपकी साइड नेटवर्क इश्यू मिलेगा शायद। ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम अमन गिल है। बेसिकली मैं इंडिया के हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के हरियाणा स्टेट के फतेहवाद डिस्ट्रिक्ट के नहला गांव से बिलोंग करता हूँ, राइट। और जिस कंसेप्ट के आप नॉलेज लेने लग रहे हैं, इसी कंसेप्ट के अंदर एफएलपी के मार्केटिंग प्लान में एज ए सीनियर मैनेजर में वर्क कर रहा हूँ। एंड मैं अर्निंग की बात बोलूं, जो मेरी मंथली अर्निंग रहती है मोर देन 3 लाख प्लस मेरी मंथली अर्निंग रहती है, राइट। सो आज का सेशन में काफी कुछ मजा आने वाला है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आप अपने पेरेंट्स को जरूर अपने पास बिठाएं। यदि आपकी मम्मी है, आपके मम्मी को पास बिठा लें, आपके पापा तो आपके पापा को पास बिठा लें। आज के सेशन बहुत ही अल्टीमेट सेशन होने वाला है, राइट। ओके ग्रेट 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 ग्रेट। जस्ट 2 मिनट का टाइम दीजिए उनको। ओके ओके अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी मेरे को ये बताएं, आज के सेशन के लिए आप सभी एक्साइटेड हैं क्या? आज के सेशन के लिए आप सभी एक्साइटेड हैं? ओके एक रिक्वेस्ट आप सभी से मैं जरूर करना चाहूंगा, इस सेशन को जहां कहीं भी आप अटेंड कर रहे हैं, प्लीज 20 से 30 मिनट के लिए, आने वाले आधे घंटे के लिए अपने फोन को बिल्कुल साइलेंट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए। दूसरी चीज, आप सारी काम छोड़ के आप अपने पेरेंट्स के साथ इस सेशन को अटेंड करना, क्योंकि बोला जाता है यदि आप सक्सेसफुल इंसान को सुनते हैं तो ऑब्वियसली बात आप एक न एक दिन पक्का सक्सेसफुल बनते हैं। बट कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं, आज के सेशन के अंदर आपको खासकर पता लगने वाला है, राइट। एंड सेकंड चीज, आज आपके लिए एक बहुत ही वंडरफुल सरप्राइज है, बट मैं अभी रिव्यू नहीं करूंगा, लगभग वो लास्ट में आपको सुनने का मिलेगा। और इतने मैं गारंटी लेता हूं, आज का सेशन आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सेशन होने वाला है। सो सबसे पहले एक बात बताएं, आप सभी के सभी जितने भी यंगस्टर मेरे साथ कनेक्टेड है, तो आप सभी को लगभग 3 से 4 दिन हो चुके होंगे क्लास लगाते हुए, नॉलेज लेते हुए ना। सच सच ये बताना, जो चीज मैं आज क्वेश्चन पूछूं आप सभी ने आंसर जो भी करें सोच समझ के आंसर करना, राइट है, ठीक है। जब से आपकी लाइफ में फॉरएवर आया है, जब से आपने क्लास लगानी स्टार्ट की है, किस किस को ऐसा फील होना स्टार्ट हो गया, सर रियलिटी में मैं भी लाइफ के अंदर बहुत कुछ कर सकता हूं? किस किस को ऐसा फील हो चुका है कि सर रियलिटी में पहले तो जिंदगी जीना कोई मकसद ही नहीं था, बट जब से हमने ईगल क्लास सोसाइटी मिली है, जब से हमने फॉरएवर मिली है, तो ऐसी फीलिंग आने लग रही, शायद मैं भी बहुत कुछ लाइफ के अंदर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। किस किस को? क्या बात है, क्या बात, बहुत सारी ऑडियंस बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है डियर। जी 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 ओके। एंड कितने ऐसे शख्स है जो बाई चांस जिनकी लाइफ के अंदर प्लेटफॉर्म आया, बाई चांस, जिसने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मैं कभी बिजनेस भी करूंगा या मैं कभी बिजनेसमैन भी बनूंगा, एंड बाई चांस इस प्लेटफॉर्म पे आ गए और आज काफी मजा आने लग रहा है सीखते सीखते। कितने, क्या बात है। एक चीज बोलना चाहूंगा, 99% ऑडियंस की लाइफ में ये जो प्लेटफॉर्म आया है, ये बाई चांस आया है, रियलिटी नहीं, बाई चांस। किसी ने सोचा कुछ होगा, मिला कुछ और, रियलिटी नहीं है, कुछ अलग सोच से आए होंगे, मिला कुछ और। बट मैं बताना चाहूंगा, प्लेटफॉर्म बाई चांस मिल गया डियर, बट जिंदगी खुद ने चेंज करनी पड़ेगी। मानते नहीं मानते? जिंदगी चेंज करने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए अपने मेहनत भी करनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखें। सो आज के सेशन के अंदर, आज का सेशन स्पेशल रहेगा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के ऊपर, क्योंकि बोलना चाहूंगा जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था लगभग आज से 3.5 साल पहले की, मैं जर्नी की बात बोलूं, मैं एक स्टूडेंट था, मास्टर डिग्री कर रहा था, मैथमेटिक्स से एमएससी कर रहा था, लाइफ के उन रस्तों पे चलने लग रहा था जिस रास्ते पे कोई मंजिल ही नहीं थी। कितने ऐसे शख्स जो अभी स्टडी कर रहे हैं, टाइप 1 करना, जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो टाइप 1 करें, फास्ट 1। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे मास्टर डिग्री कर रहे हैं आप, चाहे कोई पीएचडी कर रहे हैं,
चाहे आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं, आज लगभग ऑडियंस बैठी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बैठे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट बैठे हैं। 99% यूथ की बात करूं, ऑलरेडी स्टूडेंट ही बैठे हैं। एक चीज बताना, जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था आज से 3.5 साल पहले, क्वेश्चन पूछा गया कि अमन एक चीज बता, जो लास्ट ईयर एमएससी करके कहां पहुंच गया जो लास्ट ईयर एमएससी करके वो कहां पहुंच गया। तो मैंने जब प्रैक्टिकल सोच के देखना स्टार्ट किया ना, जो लास्ट ईयर जो बैच निकला था एमएससी करके, तो सभी एक ही फील्ड के अंदर थे, कंपटीशन एग्जाम के पीछे, कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के पीछे। तो सर ने एक बात बोली कि सेम फ्यूचर तेरा है, आगे जाके एमएससी करके, एमएससी छोड़ पीएचडी करने के बाद भी लोग 8 से 10 हजार की जॉब के लिए स्ट्रगल करने लग रहे थे। रियलिटी की नहीं है। तो पहले तो आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिस रास्ते पे आप चलने लग रहे हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं या आप आईटीआई कर रहे हैं या फिर आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एक बार ये देखिए जिस डिग्री करने के पीछे आप इतने पागल, उस डिग्री को पाके लोग कहां तक पहुंच गए। सोचने वाली बात है कि नहीं है। आज के यूथ की बात बोलूं, इंडिया के अंदर 99% यंगस्टर हैं बीए, आईटीआई एंड कंपटीशन एग्जाम, इन 3 फील्ड के अंदर है। हालांकि आपने खुद ने पता कुछ नहीं होना। मैं ये नहीं बोलता एजुकेशन लेना गलत बात है, हर इंसान को एजुकेटेड होना चाहिए, बट एज ए करियर मैं नहीं मानता। क्योंकि जिस डिग्री के लिए मैंने 17 साल लगाए, 15 से 17 लाख रुपए लगाए, आज वो डिग्री कोई काम की नहीं है, सच बताता हूँ। स्टडी मैंने आज भी क्विट नहीं किया है, पढ़ता मैं आज भी हूँ। बस फर्क इतना है कि पहले मैं एक एम्प्लॉय की स्टडी करता था, आज मैं एक सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी रीड करता हूं। और मैंने एक चीज कॉमन मिली है, जितने भी सक्सेसफुल इंसान है उनके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थी, उनके पास एक अलग लेवल का एक माइंडसेट था। रियलिटी नहीं है। सो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी से मैं शुरुआत करूंगा। आज के सेशन का काफी अल्टीमेट है, जबरदस्त सुनना और अप्लाई करना। मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। एक बार क्या होता है, एक सुनहरे पंखों वाली एक चिड़िया होती है, काफी खूबसूरत उसके पंख होते हैं, काफी खूबसूरत वो होती है। तो वो क्या करते, एक आम के पेड़ पे ना अपना घोंसला बनाने की कोशिश करती है। तो क्या हुआ, आम के पेड़ ने उसको अलाउ नहीं किया। कहते कंडीशन है, एक कंडीशन, यदि आप उस कंडीशन को फुलफिल कर देंगे तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा। कहता क्या कंडीशन है, कहता मैं आपको बैठे बैठे सब कुछ दूंगा। क्या दूंगा, बैठे बैठे सब कुछ दूंगा आपको, ना कहीं आने की लोड़ है ना कहीं जाने की लोड़ है, आपको बैठे बैठे यहाँ घर भी बनाने का मौका मिलेगा, बैठे बैठे खाना खिलाने के लिए भी दूंगा, एक काम करना है। कहती क्या, कहता सिर्फ एक पंख देना बदले में डेली। क्या करना है, एक पंख, अपना सुनहरा पंख मेरे को देना डेली। कहता ठीक है। कहीं बोलते ना सर मेरे को फिक्स होनी चाहिए, जॉब के अंदर होता है ना अपनी फिक्स होनी चाहिए तब तो आप काम कर ले। तो उसने सोचा भाई हाँ कोई ना बैठे बैठे मिलने तो लग रहा है, क्या दिक्कत है, फिक्स आप एक दे दें, क्या दिक्कत जाती है। तो हुआ क्या, कुछ टाइम गया, कुछ टाइम गुजरा, वो अपने बदले में पंख देती रही और उसको खाना मिलता रहा। वो अपने बदले में सुनहरी पंख देती रही, उसको बदले में खाना मिलता रहा। कुछ टाइम बीतने के बाद उसके छोटे छोटे बच्चे थे, एक टाइम ऐसा आया उसके पास देने के लिए सुनहरी पंख नहीं रहा, बट भूख तो फिर भी लगनी थी उसको। रियलिटी नहीं है। जब उसको भूख लगी उसने सोचा कि हाँ मेरे को आज आम मिले, कुछ खाने के लिए कुछ दे, तो उसने बोला कि आप मेरी कंडीशन को फुलफिल कर दें तो मैं आपको दे सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। अब देने के लिए इसके पास कुछ नहीं था, तो एक झटके में उस आम के पेड़ उसके घोंसले को नीचे गिरा दिया। वो अपनी सारी जो उसके अंदर पोटेंशियल थी वो सारी खत्म कर चुकी थी, जो भी उसके अंदर सब कुछ भूल चुकी थी। कुछ टाइम के बाद वो तड़प तड़प के मर गई। और मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये कहानी किसी चिड़िया की नहीं थी, ये इस दुनिया के 99% लोगों की कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जो अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी पोटेंशियल किसी दूसरे के बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगा देते हैं। कब तक, जब तक वो एलिजिबल हैं। जिस दिन काम करना बंद कर दिया उसी दिन बॉस ने पैसे देने बंद कर दिए। रियलिटी नहीं है। और आज 99% लोग ऐसे अपने पोटेंशियल किसी दूसरे के सपने के पीछे लगा रहे हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं, एट द एंड कुछ नहीं मिलता। रियलिटी नहीं है। तो बताना चाहूंगा हर इंसान के अंदर पोटेंशियल है, बट डिपेंड करता है पोटेंशियल किसी दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं या अपने लिए यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं गलती आप लोगों की नहीं मानूंगा, क्योंकि आप अनजान थे, आप वाकिफ नहीं थे उस रास्ते से। आज से 3.5 साल पहले मैं अपने आप को लेके जाऊं, मेरे को भी नहीं पता था, मेरी भी आपकी तरह मेंटलिटी थी, पढ़ो लिखो जॉब करो, बस जॉब लगी सक्सेसफुल है, जॉब नहीं लगी अनसक्सेसफुल है। रियलिटी नहीं है। तो सुपर लकी आज कि आपकी लाइफ में वो रास्ता मिला जो अप्रूवन है, जहां से लोगों ने लाइफ को चेंज किया था। सो आज की जो मीटिंग स्पेशल पेरेंट्स के ऊपर है। बहुत सारे पर्सन होते हैं
इसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम मैंने फेस की, ऐसे एक शख्स ने इस प्रॉब्लम को फेस किया, और आप सभी के बीच में अनम्यूट करना चाहूंगा। मेरे फ्रेंड थे, जिगरी यार दोस्त फ्रेंड थे, साथ हमने स्कूलिंग की, ठीक है। और उसने विश्वास किया मेरे ऊपर, विश्वास किया, चलना स्टार्ट किया, साथ चलना स्टार्ट किया। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसान के बेटे हैं वो, ठीक है। दिन रात मेहनत करते थे, बट उस फील्ड में कभी भी उसकी लाइफ चेंज नहीं हो पाई। बस पावर देखिए आप इस प्लेटफॉर्म की, सोसाइटी की, सिर्फ कुछ ही टाइम उस शख्स को हुआ है और अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय करने लग रहा है। आज उनके पेरेंट्स को सुनने का मौका मिलेगा। सो मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, जस्ट 2 मिनट का वेट कीजिएगा। जी जी, सुमने जी आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मेरी वॉइस आ रही है सर आपको? जी 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 जी, वॉइस आ रही, बिल्कुल। ओके, सर वीडियो नहीं स्टार्ट हो रही मेरी साइड से। जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको यहाँ से परमिशन देता हूँ। अभी देखिए, आप स्टार्ट करें। हाँ जी सर, अभी है, अभी होगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुमनेश जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सुमनेश जी, बहुत बढ़िया। आंटी जी कहाँ पे हैं? थैंक यू सर, आपने मेरे को इनवाइट किया। जी जी जी, सुमनेश जी आंटी जी कहाँ पे हैं? पास में ही है सर, मैं अभी आपकी ट्रेनिंग अटेंड करने लग रहे थे साथ में। आंटी जी डेली ट्रेनिंग अटेंड करते हैं वैसे भी। अच्छा सुमनेश जी, पहले आप अपने पास्ट के बारे में बताएं, देन आंटी से बहुत सारे क्वेश्चन पुट करने हैं। तो आज से कब से अपनी बिजनेस स्टार्ट किया, थोड़ा सा अपने बारे में जरूर हाँ बताएं। जी, तो सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन। और वैसे मेरे को इंट्रोडक्शन देने की शायद नीड नहीं है, क्योंकि सर ने ऑलरेडी दे दिया है। मैं भी सर के विलेज से ही, उसी गांव से बिलोंग करता हूँ जिस गांव से सर है। मैं भी हरियाणा के फतेहाबाद के एक छोटे से गांव नैला गांव से बिलोंग करता हूँ। और इस प्लेटफॉर्म पे करीबन करीबन आज से 3 साल पहले मैंने स्टार्टअप किया ना। और स्टार्टअप करना कोई मेरी चॉइस नहीं थी, जैसे सर अभी बताने लग रहे थे, भी कोई चॉइस नहीं थी, बाई चांस, है ना। सर मेरे को बस स्टैंड पे मिले, वहां पे सर ने मेरे को कुछ नहीं बताया, बस ऑलरेडी बोल दिया कि ऑफिस चलेंगे। और अपने हरियाणा के अंदर विक्की सर भी बोलते हैं ऑफिस से होते भी चाय वगैरह पीने के, फ्रेंड्स वगैरह गप्पे वगैरह इस टाइप से, है ना सर। तो मैंने सोचा उस तरह का कोई ऑफिस होगा। तो बाय चांस ही मेरी लाइफ में प्लेटफॉर्म आ रहा सर। और इस प्लेटफॉर्म से पहले मैं मेरी बात करूं तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुका था। एंड जैसे भी अभी 90% यूथ बैठे हैं ग्रेजुएशन करके सुमनेश गवर्नमेंट जी, जॉब। सुमनेश जी जस्ट मैं आपको स्टॉप करना चाहूंगा। आप अपना कैमरा आंटी जी की तरफ कर दें, लैपटॉप कैमरा थोड़ा आंटी जी की तरफ कर दें। आंटी जी से मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। नमस्ते आंटी जी जी। सर जी। नमस्ते बेटा, अमन। आंटी थोड़ा लाउडली बोल दो, खाना नहीं खाया आपने? खा लिया। खा लिया, थोड़ी चलो आंटी बहुत ना अच्छी बात है। सेकंड टाइम आंटी का इसलिए। सेकंड चले टाइम। आंटी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारे पेरेंट्स आपको सुनने लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताइए आंटी, आप कैसी, मतलब आप कैसी फैमिली से बिलोंग करता था पहले सुमनेश, कैसे मेहनत करता था, पहले ये बताएं कि कितनी मेहनत करता था, खेतों में दिन रात ये जाता था। तो थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में बताइए एक बार। ये बेटा मेहनत भी करता था और स्कूल कॉलेज में भी जाता था, घर का भी करता, रात को ट्रैक्टर भी चलाता था। काफी स्टार्टिंग से बहुत अच्छे मेहनती थे सुमनेश, वैसे बहुत फील्ड के अंदर इसने मेहनत की है, चाहे वो किसान के अंदर इसने की है, चाहे अपने कैरियर के लेके काफी सीरियस थे आंटी, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आंटी, जब इसने बिजनेस को देखा, इस बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश की थी, आपको पता लगा था कि हाँ ये कंपनी नाम से है, तो क्या सोचा आंटी आपने फर्स्ट टाइम जब देखा कि हाँ ये कंपनी में जाना स्टार्ट कर दिया इसने, क्या बोला? सच्चाई सच सच बताना। मन गया ना भाई सुमनेश, हम ऐसी कर ले, मैं कौन जानती हूँ, अरे काम कौन चाला, बढ़ना जरूरी है। हाँ ये कंपनी तो भाई जेंस है, नो पीछे खाएगी पी जेंगी, क्या करेगा, क्यों जिंदगी खराब करा है, कुछ कुंदर है इन बात में तो। अच्छा, स्टार्टिंग टाइम आंटी आपने बहुत रोकने की कोशिश की होगी ना, कि आपकी नजर में तो सक्सेस किसको मानते थे कि एक इंसान कब सक्सेसफुल होता, पढ़ लिख के नौकरी लग गया तो सक्सेसफुल है कि नहीं है? ये मान पहला तो ये मानते थे, और अब तो कम पर इसमें नौकरी तो इसका आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा क्योंकि आंटी, नौकरी एक में तो चीज, घरे का काम चल रहा, नौकरी में तो बिजनेस में तो बच्चा कितना भी कमा सके है। बहुत अच्छी बात आंटी। अच्छा एक चीज बताना आंटी, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। जब सुमनेश मैनेजर बना,
मैनेजर की छोड़ो, सबसे पहले इसका तो पहला पे आउट आया, कितनी खुशी हुई आपको जब इसको पहला पे आउट आया इसको? खूब खुशी हुई बेटा, बलकाना घर आड़ जितो अपने तेजी लायक थी खेता में बिला माँ मेरे इतने आएगी माँ भाई, बहुत अच्छी बात सर, जितना चलू रखेगा रखेगा। फिर भी बुकाने आंदे थे लोग खेता में, ये स्टील के बासन ले आओगा, इसी टेलीविजन देंगे, तेरा अंकल ले जाता तारा घर मन क्यों तो कर पर आया नहीं करता, दबाई दिया था मन, चल मन और कले जिंगा तना, चल विक्की और कले जिंगा तना कि बरे सटेम ली जांदा मन तो जी जचाए कौन कर दी बेतरा बेटा, इतनी कामयाबी भी दिखाई देगा। जी 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 जी। ये सबसे कभी बड़ी आपको बात क्या विश्वास नहीं सर, था कि इतनी ज्यादा कामयाबी गांव मिल के भी अंदर सकती है ना? अपने गांव में वही है सबसे ज्यादा, काफी लोग सोचते भी विक्की सर के गांव से, अमन सर, विपिन सर, बट अपने गांव में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती थी उस टाइम पे, है ना। जी जी कि घर मतलब आपा किसी के साथ ना जाए, फिर भी उन्हें ये लगता था ये दिन रात काम करने लगे, इसको तोड़े कैसे। अब मैं तो रुकने वाला था नहीं, अब घर वालों को आने के तोड़ते रहे, भी पता नहीं घर वाले शाम को आएगा कुछ ना कुछ तो बोलेंगे इसको। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी, एक चीज बताना, जब ये मैनेजर बना इसकी इनकम 1 लाख को टच कर चुकी थी, जब इसका पहला पे आउट 1 लाख, लगभग असिस्टेंट मैनेजर पे ये 1,12,000 का शायद इसका पे आउट था, तो कितनी खुशी हुई उस टाइम कि आपने कि हाँ कि ऑलमोस्ट इसने सक्सेसफुल अचीव ही कर ली थी उस टाइम, बताएं आप। खूब खुशी हुई बेटा, वैसे पूछे ना थे तो दरनाटा था दिया सब क्या है। चले, अच्छी बात है कि उस टाइम आपको बड़ी खुशी शुरू हुई। वाला प्रोडक्ट है 1,15 का, फिर आया इसका दूसरोड़ा 1,45 का। जी जी हाँ जी वेरा पंद्रह भाई इतने रुपये 1 से 3 मिल भी जाएंगे, तेरा लड़कन मारे हूँ बुका रहा है, हाँ आंडे लेने देखी जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आंटी एक चीज और बताना कि इतने कम टाइम में इसने इस बिजनेस में इतनी ज्यादा ग्रोथ ली है, आज के टाइम यदि इसको सरकारी गवर्नमेंट जॉब में दिला देते हैं कहीं भी, क्या आप गवर्नमेंट जॉब लगाना पसंद करोगे? ना बेटा को गवर्नमेंट जॉब लगाना पसंद कर दे, नहीं गवर्नमेंट में तो ना तो बच्चा घर आंदा, ना को माँ बाप का दूर रंदा को, नो नहीं बे आपका बालक ना खुआ पे के गायल दे कहीं भूखा रहना कोई, मम्मी ने रहते उठ के रोटी पोनी कोई उसके लत्ते रहते न तैयार करने, इसमें तो गणिय सुलेत से। यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओगे, सुनने की बहुत सारी ऑडियंस कह रही है कि आंटी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, लैंग्वेज का बड़ा इश्यू आ रहा है। हाँ थोड़ा हरियाणवी टच है ना। पता है कि आंटी जी बोल रही है सर, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, बहुत सारे लोग जैसे आर्मी पर्सन हो गए, 6-6 9 9 महीने हो गए सर उनकी शक्ल देखे हुए घर वालों को, बट यहाँ पे हम फैमिली के साथ रहते हैं। अभी भी क्या डेली वेज, मैं ऐसे ही लैपटॉप के सामने बैठा रहता हूँ, किसी टीम खाने का मन किया खाना खाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन काम हो गया सर सारा का सारा। किसी भी टाइम नहीं, बाहर नहीं जाना, कोई गलत संगत नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है सर, गलत संगत नहीं है। ये जी जी बात जी मेरी जी मम्मी को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि गांव का माहौल क्या होता है, फिर 2-3 लोग बैठे टोलियों के अंदर, हा हू, इधर की बातें उधर की बातें, बट यहाँ पे एक अच्छी सबसे बड़ी बात है संगत। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, संगत ही मैटर करती है, इंसान कामयाब होगा कि अनसक्सेसफुल होगा। जी जी जी। अच्छा आंटी, एक चीज और बताना, इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और मैनेजर भी बने, इनकम 1 लाख को टच भी किए, इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए, एक चीज बताना, इनके पास आज क्या क्या अचीवमेंट है इस बिजनेस की पावर से, अपने दम पे क्या कुछ ये हासिल कर चुका अब तक, वो बताए आंटी एक बार। इसका पापा को भी सारा लगा इसने, बुल्ट लिया था या गाड़ी ले, और घर खर्चे भी निकाल रहा है, नहीं तो हम बहुत घनी खेती करनी पड़ती थी, इसका पापा को ट्रैक्टर चलाना पड़ता था, हमको तो बहुत आराम दे रहा है भी। जी जी आंटी। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स आपको सुनने लग रहे हैं आंटी, एक चीज बताओ, आपने भी स्टार्टिंग टाइम है ना सुमनेश को अलाउड नहीं करा इस बिजनेस के लिए, ना सुनने के लिए आप तैयार थे, हालांकि चलो तो सुमनेश जी हैं कि आपकी नहीं सुनी, घर से बाहर भी रहना पसंद किया और सारी चीजों को ओवरकम करके आज ही एक सक्सेसफुल बहुत सारे पर्सन के लिए इंस्पिरेशन है कि नहीं? तो बहुत सारे पेरेंट्स आंटी आज के दिन आपको सुनने लग रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहूंगा उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे ये बिजनेस करने के लिए हट करने लग रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग टाइम के अंदर सुमनेश जी ने की थी, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी बेटा, दिल ध्यान से ये मैं पूरा करो, और कोई टेंशन नहीं, इसमें जितना भी काम करेंगे नहीं बच्चे, इतने पैसे हैं, कोई इसमें बैल नहीं, कोई इसमें गलत बोलना नहीं, इस वर्गी तो सितारा है ही नहीं। अच्छा वाह बात और बताओ, जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया रहा, मतलब स्टार्ट करना था मेरे को बिजनेस, और आपने मेरे को क्या धमकी दी थी। उन्होंने कहा था भाई मर जीव नहीं अड़ तो बिक जीव। काफी पर्सन्स को प्रॉब्लम आती है ना सर, हमारी फैमिली नहीं मान रही, हमारे पापा मतलब ये बोल रहे हैं कि भी ये है गलत। मेरी मम्मी ने ये तक बोल दिया था भी सर मैं सुसाइड कर लूंगा अगर तू यहाँ तूने एमएससी क्विट कर दी तो, राइट। काफी लोग डिसीजन है, बट मेरे को उस बात आ रहा भी आज मम्मी को नॉलेज नहीं है, सुनने से नॉलेज तेरे को है,
आने वाला टाइम तेरे को निकालना है, राइट। तो उस टाइम पे मैंने वो सभी कुछ करके दिखाना है। मेरे को पता ना भी ऐसे कोई नहीं करता अभी सुसाइड कर लूंगी, ये एक इमोशनली ब्लैकमेलिंग होती है। और जो बहुत सारी जो मतलब अपने बीच में बैठे हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर है, मतलब फैमिलीज भी बैठी हैं, तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, उस टाइम पे मेरी मम्मी ने सपोर्ट नहीं किया, ना ही मेरे पापा ने सपोर्ट किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बट मैंने डिसीजन लिया। आज उस डिसीजन की पावर है कि मेरी मम्मी आज खुद से बोले, अदरवाइज कौन किसकी फैमिली बोल देगी सर मैंने भी सुसाइड कर लूंगी मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुमने जी, बहुत अच्छी बात है। और आंटी एक चीज और बताना, सबसे बड़ी चीज कि आज के दिन सक्सेसफुल है, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि इन्वायरमेंट, जैसे संगत की बात बोले कि इंसान को बोला जाता है कि सबसे पहली चीज जो सुख जहां से मिलता है वो एक अच्छी औलाद से होता है, रियलिटी नहीं है। तो क्या चीज बोलना चाहोगे, यदि बहुत सारे पर्सन हैं जिनकी लड़कियां हैं जिनके लड़के हैं ये यहाँ पे काम करते हैं, तो कैसा माहौल उनको मिलता है? उनको बहुत बढ़िया मोल मिलता है जी। अमन इसमें तो नु है ना, तो को बच्चा गलत फैमिली करदा, ना को गलत बोलदा, ना को कहीं पर जांदा, ना किसी ने गलत कह सकदा, ना को इसमें नौकरी में तनख्वाह रुकदी, ना एक दिन आगा हुंदा ना पाछा हुंदा। और जे बेटा मैंने फोन चलाना आया जे मैं तो इस नौकरी ने बहुत गणी करूं। अच्छा नौकरी एक चीज और बताना, सच सच ये बताना, मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद अगले मैं जो अपने होस्ट उनको इनवाइट करूंगा। अच्छा ये बताना, जब से सुमने इस बिजनेस के अंदर आया है, ठीक है, पहले इसकी लैंग्वेज कैसी होती थी, यानी बोलने चलने का तरीका कैसा होता था, और इस बिजनेस में आने के बाद इसका बोलने चलने का तरीका बताना एक बार कैसा रहा? बहुत बढ़िया। बिजनेस में चलने के बाद तो बेटा बहुत बढ़िया, नुको टेंशन ही नहीं, मैंने फ्री सो हूँ। नहीं तो मैंने डर लगता था भाई कहीं पर जा रहा है, मैंने तेरे दो फोन मिला दिया रहे, मैंने सुनने से देखा हाँ आंटी आज तो मेरे साथ में है, नहीं तो ऐसे लगता था बेरन कब आएगा, क्या करदा होगा, के कड़ा जा रहा होगा, के ना करदा होगा, वे पढ़ सकना। इसमें तो सारी नॉलेज आओ बेटा। सबसे पहले तो जितनी भी ऑडियंस मेरे को सुनने लग रही है, मैं बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा चेंज इस सुमने इसके अंदर मैंने देखा, सबसे पहले यहाँ पे एक अच्छी लैंग्वेज सिखाई जाती है कि अच्छा इंसान बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि सुमनेश की जो लैंग्वेज थी, मतलब एक ऑकवर्ड सी लैंग्वेज यूज करते थे कि मतलब कोई मतलब इतनी अच्छी प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं बोलते, तो वो बात नहीं बोलना चाहता मैं, कि एक परिवार के माहौल के अकॉर्डिंग मतलब इसको अच्छा इतना बोलना नहीं आता था, ठीक है। बट आज सब कुछ चेंज किया है, और सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा, इस बिजनेस की पावर से आज इनके पास जो अचीवमेंट है, आईफोन है, बोल्ट है एंड थार है, और अपने पेरेंट्स को टोटली फ्री कर चुके हैं। बाकी सुमने जी लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे ऑडियंस को, आपने इतने कम टाइम में इतना कुछ अचीव किया तो? सबसे बड़ी बात क्या सर, सबसे बड़ी एक ही चीज है सर, ट्रस्ट। ट्रस्ट होना चाहिए खुद के ऊपर, सेकंड अपने अपलाइन के ऊपर, या जो भी शख्स आपको ट्रेनिंग्स देने लग रहा है या जो भी आपका अपलाइन है उनके ऊपर ट्रस्ट करो। एंड सबसे लास्ट एंड सबसे बड़ा ट्रस्ट है आपको ईगल क्लब 23 पे। ये एक ऐसी सोसाइटी जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। रियलिटी में बताता हूँ, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर ली थी, 7K का मेरे फोन होता 7K का फोन होता था सर, 7,000 रुपए का, वो भी 700 रुपए पर मंथ EMI। मेरी मम्मी है साथ बैठी है, दूध सेल करके हम वो EMI देते रहे। बट आज मेरे पास करीबन करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का फोन है इन कैश, इन कैश है सर। और मैं ये बोलता हूँ इस बिजनेस से ना, रियलिटी है, पैसा मायने नहीं रखता, सबसे बड़े मायने रखता है कि आप इंसान कैसे हो। पैसे बाद में देगा, आपको एक बेस्ट इंसान बना देगा ये बिजनेस। जी जी चलो बहुत अच्छी बात है बाकी सुमने जी। यही मैसेज है सर, भी जल्दी से स्टार्ट करें, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, डिसीजन नहीं बनाया, अपना डिसीजन बनाए। एंड बहुत टाइम बाद आपकी फैमिली भी ऐसे बोलेगी जैसे आज मेरी मम्मी सबको बोलती है। जी जी ओके, थैंक यू सो मच सुमने जी, एंड थैंक यू आंटी जी, आपने अपना टाइम निकाला। ओके बाकी मैं कंटिन्यू थैंक यू करता सो हूँ। मच सर। ओके थैंक यू सो सर। काफी ऑडियंस थी, काफी अच्छा लगा होगा सुन के, है ना। बट सबसे मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी आंटी की लैंग्वेज में, बहुत सारे पर्सन को प्रॉब्लम आने लग रही थी, रियलिटी की नहीं है, क्योंकि हरियाणवी टच था आंटी का, तो शायद इतना पता नहीं आपको समझ आ पाया नहीं आ पाया। बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग टाइम आंटी ने बहुत रोका सुमनेश को, बट आज उस मुकाम पे पहुंच चुके सुमनेश जी, अपने पेरेंट्स को टोटली फ्री कर चुके हैं, एक अच्छा घर बना चुके हैं, और ऑलमोस्ट जो सपनों से शुरुआत की थी ना सर ने, वो सारे सपने ऑलमोस्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। बाकी अभी एक सरप्राइज आपके लिए था, वो अभी नहीं है, उसके लिए अभी और टाइम आपने वेट करना पड़ेगा। उसके लिए अगले होस्ट को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, कि बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली, एक तो थी मिडिल क्लास फैमिली, एक उससे भी लो मिडिल क्लास फैमिली, आप सोच के देखिए, जहां पे एक अच्छी छत, ऊपर एक अच्छी छत नहीं, जिनको सोच के देखे आप, बैठने के लिए अच्छा घर नहीं,
दिन रात वो स्ट्रगल कर रहे, बहुत गरीबी के अंदर अपना घर गुजारने लग रहे थे, वही सिस्टम में आए और आज के दिन सुपरवाइजर है। और वो नहीं, अपनी आंटी को लगभग हर मंथ अपने पेरेंट्स को, वो ज्यादा नहीं कम से कम हर मंथ 25 से 30 हजार रुपये इस प्लेटफॉर्म की पावर से अर्न करने लग रहे हैं। और काफी बार मैं उनके घर पे गया भी हूँ, और रियलिटी जो हैप्पीनेस उनके चेहरे पे है, सच बताता हूँ, बहुत ही अल्टीमेट। तो आप एक्साइटेड है सुनने के लिए? सो राहुल जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। वीडियो ऑन करें अपनी। सर 1 मिनट। हाँ जी सर, वीडियो क्लियर है आपको मेरी? हाँ जी, वीडियो क्लियर। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, ठीक हो? हाँ बहुत बढ़िया आंटी जी, आप ठीक हो? ठीक हूँ बेटा, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया आंटी। और खाना खुना खा लिया आपने? खा लिया बेटा आपने? हाँ आंटी, बस अभी खा के अभी सेशन देने लग रहे थे। अच्छा आंटी, मैं बहुत ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, और बहुत सारी ऑडियंस बैठे जिनके पेरेंट्स बैठे हैं। तो एक बार तो ये बताना आंटी, ये राहुल था पहले क्या काम करता था, और आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक बार ये बताना। बहुत सारे पर्सन है ना, एक चीज को ना एक एक्सक्यूज मान लेते कि हम तो सर गरीब हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे बिजनेस को, हमारे पास तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग रही है। एक बार थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताना आंटी, बहुत सारे पेरेंट्स सुनने लग रहे हैं, बहुत सारी ऑडियंस आज के दिन आपको सुनने लग रही है। ये देखो बेटा, जब ये राहुल ने पता चला कि ये फॉरएवर कंपनी है अमेरिका की, तो जी बलराज सर ने बताया हमको कि ये राहुल ये काम करना चाहता है। तो ये +1 में था शायद, जी जी जब जी इसने काम स्टार्ट किया था। जी जी तो तब बेटा ये ऑफिस में जा पाते थे, अब तो ऑनलाइन है। पहले ऑफिस में जाते थे कैथल। जी जी तो जी फिर मैंने कहा कि बेटा ना तो क्लास लगती अच्छी तरह और ना ही तुम ऑफिस में जा पाते, तुम एक काम कर लो। कि नहीं मम्मी, मैं दोनों ही काम कर लूंगा। तो जी इसने थोड़े दिन तो किया, तो फिर इसकी पढ़ाई भी शुरू हो रही थी, पेपर भी ऊपर से थे। तो जो इसके ये बंदे थे वो ऑफिस में जाते थे और ये जा नहीं पाता था। जी जी। तो फिर इसने बीच में ये छोड़नी पड़ी थी दिन। तो फिर शुरू कर दी इसने यही कि मैंने तो फॉरएवर ही करनी है। मैंने बोला कि नहीं बेटा, तुम पढ़ लिख के कुछ मैं आपको बनाना चाहती हूँ। नहीं नहीं बेटा, नहीं मम्मी, मैं तो यही करूंगा। तो आंटी फिर एक चीज इसने, और बताना। हाँ बेटा। जी, एक चीज और बताना, आपने काफी स्ट्रगल किया और आज भी काफी स्ट्रगल करने लग रहे हैं, घर की जिम्मेवारी भी हैं, साथ साथ आप एक शॉप पे काम भी कर रहे हैं, हाँ और बेटा, इतनी एज में आप इतना कुछ करने लग रहे हैं, और हाँ फिर भी आपने फॉरएवर स्टार्ट करवाई आपने राहुल को, और आज हाँ ईद के दिन ये सुपरवाइजर एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स आपको सुनने लग रहे हैं, हाँ जो, और बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जो अपने बच्चों को रोक लेते हैं कामयाब होने से, कि उनको ट्रस्ट नहीं होता कि हम पता नहीं करें ना करें, क्या हमारा बच्चा गलत संगत में ना चला जाए या गलत कंपनी में ना फंस जाए। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आंटी आप? मैं तो देखो बेटा यही मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे सरकारी नौकरी है, कितने की मिलती है? 20 या 30 हजार, 40 हजार, इससे ऊपर 80 हो जाए, इससे आगे तो हो नहीं पाती। और क्या पता नौकरी मिले या नहीं मिले, बीए भी करते, बीकॉम भी करते, एमटेक भी, बीटेक भी, क्या मिलता? 80 हजार, 40 हजार, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आज के टाइम में देखो, विपिन सर है, अमन सर जी है, विक्की सर जी है, 7-7 लाख रुपए हर मंथ के ले रहे हैं। जी वो जी पता जी नहीं कब रुकते होंगे, मैं यही सोच रही हूँ कि उन्होंने तो ये 1 साल में कोठी पर जाएगी उसके तो पैसे की है। तो उसी दिन से मैंने भी यही ठान लिया था कि जी जी। कभी न कभी तो मेरा बेटा भी मैनेजर बनेगा। बिल्कुल बनेगा आंटी जी, बिल्कुल बनाएगा, क्यों नहीं, इतनी सच्ची लगन से और मेहनत करने लग रहा है दिन रात। क्योंकि आप एक मजदूर की मजदूरी नहीं रख सकते, तो ऊपर वाला अपनी मेहनत का किस तरह रख लेगा आंटी, है कि नहीं है? नहीं, नहीं रख सकता, जी 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 जी। ये पक्की और बात रखेगा। और गरीब की तो पहले सुनेगा, ठीक है। बिल्कुल। जी और जी मैं तो यही कहूंगी सभी बच्चों को और बच्चों के मम्मी पापा को कि अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं रोके कि जरूर एक कहीं। मौका देना चाहिए। हाँ, इनको मौका देना चाहिए, कहीं से कहीं भी इनका ये बिजनेस शुरू करवाएं। मैं तो यही जी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मम्मी पापा को, जो मेरे से बड़े या छोटे हैं। मैं तो जी यही कहूंगी कि यार बेटा बेटी को इस बिजनेस से रोके ना। जी जी, और रोकना ये भी नहीं। जो अपने बच्चे को रोकता है, मैंने तो ये टच फोन नहीं चलाना आता, मैं भी यही सोचती हूँ मैं भी शुरू कर लूँ ये काम, है बेटा।
सही बात मैं आंटी, सही बात है, सही बात है। बाकी पता क्या, मैं शुरू भी कर लेती, मेरा फिर ज्यादा सिलाई का काम है, हाँ मैं ये हाँ, शुरू कर लेती, सही बात, फिर सही चलो बात। कभी ना कभी तो राहुल बनेगा। आपका ही तो काम आंटी, आप सोच के देखो, आपकी वजह से इतनी ऑडियंस अपना अपने बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को आपको सुन के उनको परमिशन देंगे, कल को भी मैनेजर बनेंगे, आपकी वजह से ही तो बनेंगे आंटी, है कि नहीं पता है? क्या, ये जो जैसे विक्की सर है, विपिन सर है, आप है, तो जब ये मीटिंग लगा देते हैं तो मैं राहुल को ये बोलूंगी कि इसकी आवाज कर, मैं भी सुनूंगी। तो जी मेरा जी, बहुत दिल ऐसे लगता है कि जब ये मैनेजर बने तो मेरा बेटा भी कभी ना कभी तो मैनेजर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है आंटी, बिल्कुल मेहनत करे तो एक दिन डेफिनेटली बनेगा। ठीक मेरे है। दिल में इतनी शांति होती है कि देखो आज, कल तो ये भी एक किसान का बेटा था, जी जी है, जी आज देखो ये सॉरी मैनेजर बना हुआ है। जी जी जी। सॉरी मैनेजर है ना, ये जो विक्की सर है। हाँ हाँ, वीके सर श्योरिंग मैनेजर आंटी, और सारे मिडिल क्लास फैमिली से उठे, सारे आपके घर की तरह ही आंटी, सभी जीरो से उठे, कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, सारे बिल्कुल जीरो से उठे आंटी। हाँ, ठीक है। जैसे हमने भी विश्वास नहीं किया पहले, आज तक भी हमको ये कहते थे कि ये कहाँ डाल दिया तुमने राहुल, ये तो पढ़ने की उम्र थी इसकी, आप किसी के बकाये में लग रहे हो, ये हो। मैंने सोचा कि चलो अपने मन की बात है, तो लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल लेंगे, तो सही बात मैंने तो आंटी। यही कि करना तो यही करना हम्म। है। विपिन बाकी सर को देख, 3 साल में कितना काम कर दिया उसने, जी छोटी सी जी, उम्र का है, सही बात है, जिसके सही बात पास आंटी। बात नहीं है बेटा। अच्छा आंटी, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? बहुत सारे पर्सन इस चीज को एक एक्सक्यूज बना लेते हैं, एक बहाना बना लेते हैं कि सर हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ये वो। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? छोटा सा लास्ट मैसेज आंटी आपकी तरफ से। बेटा मेरे घर आके देखो, मैं बिल्कुल गरीब हूँ, मेरे घर आके देखो, मेरे घर पे रसोई भी नहीं थी, जी है, जी ऊपर बारिश होती थी और नीचे आटा रखा हुआ था, जी जी छतरी लेके जब मैं खाना बनाती थी, मैं भी तो जी जी। गरीब थी। आज भी अ, ये जो बिजनेस में आते हैं बहुत सारे गरीब भी हैं जो कर रहे हैं। सही बात है, गरीब है तो इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं आंटी। अमीर और को तो रा- अमीर होने के लिए बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे कि अलग रास्ते से अमीर हो सकता है, बट गरीब के पास तो कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, देखा जाए। और राहुल के पापा तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि नहीं मैं नहीं कराऊंगा, तो मैंने जिद की थी कि मैं कराऊंगी बेटा आपका बिजनेस जी शुरू, जी। मैं कराऊंगी। चलो और सभी, बहुत। हाँ सभी को यही है कि जल्दी से जल्दी आप बेटा बेटी को बिजनेस स्टार्ट करवाएं। मैं आपको हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, ठीक जी है, जी बार बार यही बोलती हूँ। देखो, जो बेटा पढ़ाई भी तो करते हैं उसमें भी तो कितना पैसा लगा देते हैं, कभी सही बात। एक नंबर नंबर से रह गया, कभी 2 नंबर से रह गया, चलो अगली साल देखेंगे, तो अगली साल फिर एक नंबर से चलो उससे अगली साल देखेंगे। अरे इतने तो तू 5 लाख एक मंथ के लेने के लायक बन जाएगा, जी जी, है बेटा। सही बात आंटी, सही बात, बिल्कुल। हम तो देखो यही समझाएंगे बेटा, आगे तो देखो इनकी मर्जी है। सही बात आंटी, आज का टाइम है विश्वास करना, विश्वास करके जिंदगी बदली जा सकती है, बिना विश्वास के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं आज के दिन, देखा जाए तो। विश्वास के बिना कुछ नहीं है बेटा। जी। और चलो ठीक। सर मैंने तो आज ही पता चला आप सीनियर मैनेजर भी बन गए, आपको बधाई है। ओके आंटी जी, आऊंगा कभी, मैं जाऊंगा जब कैथल की साइड आऊंगा पक्का घर पे, और बहुत छोटे लेवल में आपसे मिला था, अब की नहीं बार नहीं, पक्का मिलके जाऊंगा आंटी। अब नहीं आएंगे आप नहीं, आप अब पक्का नहीं। आऊंगा आंटी, विश्वास करो, पक्का आऊंगा। ठीक है। और सिस्टर ठीक है बेटा, हाँ आपकी सारे ठीक आंटी, सारे, बिल्कुल। ओके अच्छा, आंटी, थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। ओके। कोई नहीं बेटा, गलती सलती हो गई मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, आप मेरी मम्मी के बराबर आंटी, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई गलती थोड़ी होनी है। हाँ, कैसा लगा सभी को मिलके, राहुल सर से एंड राहुल सर की मम्मी से मिलके आप सभी को कैसा लगा, एक बार जरूर बताएं आप। और ओके सो मच सर। ओके राहुल जी, म्यूट कर ले अपन को। ओके, सब टाइम है एक ऐसे शख्स का जो आपको सरप्राइज मिलने वाला है। ठीक है, पहले तो बता दूं, यहाँ पे पेरेंट्स की मिलवाने का एक ही मकसद था, क्योंकि जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, विश्वास नहीं होता। ठीक है, तो
जी 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 जी, सरप्राइज का वेट आप सभी को। क्या बात है, इतने मैसेज आ गए एक मिनट में। आपने पता इस बिजनेस को जब आप स्टार्ट करते बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बट प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना ही सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर माना जाता है। रियलिटी नहीं है। बाकी हर इंसान इन प्रॉब्लम को फेस किया, इन सारी चीजों को ओवरकम करके आप यहाँ तक पहुंचते हैं, पहुंचते नहीं पहुंचते। बाकी मैं उस शख्स से मिलवाना चाहता हूँ। इस बिजनेस की खूबसूरती की मैं बात बोलूँ ना, कितना खूबसूरती बिजनेस है। आप इस बिजनेस के अंदर किसी भी शख्स को कामयाब कर सकते हैं। आप सोच के देखें, क्या बाहर की फील्ड के अंदर ऐसा पॉसिबल है? आप आईएएस बन गए, आपके बराबर को आईएएस बना सकते हैं क्या? आप बाहर की फील्ड के अंदर आप आईपीएस बन गए, क्या आपके ब्रदर सिस्टर आईपीएस बन सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बट जीरो से करना पड़ेगा, आपके हाथ में नहीं है। बट इस बिजनेस की खूबसूरती देखिए, बहुत सारे पर्सन इस बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं एक डाउट होता है कि यार ये पर्सन तो पता नहीं हम कर पाएंगे, काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, यार ये तो फंसाने वाला काम है, ये तो ऊपर ऊपर वाले कमाते हैं, बोलते नहीं बोलते। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती थी, मेरा मजाक उड़ाती थी। जब मैं बोलता था कि 1 लाख रुपए मेरे चेक आएंगे, मेरे पास गड्डी होएगी, मेरे पास इतना कुछ है, लोग विश्वास नहीं करते थे। लोगों की छोड़ो, मेरे घर वाले विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो जो सरप्राइज आप सभी के सामने मैं रिव्यू करना चाहूंगा, आज एक ऐसी लेडी डायमंड अपने बीच, जिन्होंने रिसेंटली अभी 27 लाख रुपए की अचीवमेंट की है, गाड़ी बाई की है, टाटा हैरियर टॉप मॉडल, वो भी ऑटोमेटिक। आप सोच के देखें। और वो एक लड़की है, एक लड़कियों की इतना कुछ कर सकते हो तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सोच के देखें। और वो कोई और नहीं, मेरी खुद की रियल सिस्टर है, सिट्टू मैम। सुनना चाहेंगे आप सभी? आज इस बिजनेस की पावर से देखें कि हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, आज उन्हीं की पावर से आज मैं और मेरी रियल सिस्टर, उसकी इनकम लगभग 2-2.5 लाख रुपए मंथली रहती है, मेरी इनकम 3-3.5 लाख प्लस मंथली रहती है। आप सोच के देखें। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना और मेरी सिस्टर को ये बिजनेस स्टार्ट करवाया, मेरे को भी गालियां पड़ रही थी, कहाँ पे खुद तो फंस गया, अपनी सिस्टर को भी फंसा दिया, इसको भी बका दिया, इसके माइंड भी वॉश कर दिया। रियलिटी की नहीं है। ओके, सो मैं इन्वाइट करता हूं मैम को, काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा आज। ओके, सो मैम अपने आप को इन्वाइट कीजिएगा। वो सारी मैम आपको। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। कैसे हैं? सर मैं बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सुनाई मैम, कैसा रहा आज का दिन आपका? सर बेस्ट रहा आज का दिन, बेस्ट बहुत रहा? बेस्ट रहा। मजा आ रहा है हैरियर चलाते हुए आपको? जी सर, आज ट्राई किया था, बहुत मजा आ रहा है सर। अच्छा से ट्राई किया था, चले बहुत अच्छी सर, बात है। चले, बहुत सारी ऑडियंस। अच्छा एक चीज बताना सितू मैम, कि सर। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या आपने मेरे को अलाउ किया था? जी सर, बिल्कुल भी नहीं किया था। मतलब मैंने मना किया था। और सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी ये फॉरएवर अपनी लाइफ में आया कैसे था। सर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड करते थे और चिपके चिपके पापा का डर होता था। और अपने घर में मेन रीजन पापा का डर, आर्मी फैमिली से पापा बिलोंग करते हैं, तो उनका हमें उनके अंडर डिसिप्लिन के अंदर रहना पड़ता था। तो स्टार्टिंग के अंदर जब स्टार्ट किया था सर, तो चुपके से आप ट्रेनिंग अटेंड करते थे, बस मेरे को ही बताते थे और मैं ही आपको मतलब डिमोटिवेट करती थी हर रोज के दिन कि नहीं करना, ये बिजनेस में कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब थी, स्किप भी की थी और हाई लेवल के लिए तैयारी कर रही थी। तो इसके लिए मैं मना कर रही थी कि सर नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा है, आप छोड़ो इस चीज को। मैं आपसे बड़ी हूँ तो छोटा है, छोटा बन के रहे। तो ये मैं आपको समझा रही थी उस टाइम पे सर, तो नहीं माना है आपने उस टाइम पे। जी जी, ये तो रियलिटी है। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जितनी भी ऑडियंस है, बहुत सारी ऑडियंस को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। एक होता है डिसीजन, एक होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। डिसीजन क्या होगा? आपने डिसीजन बनाया, जब तक आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट, आपका डिसीजन रहेगा सही, कि हाँ उनकी सुनेंगे, हाँ ये बात सही, आपका डिसीजन बन गया। स्ट्रॉन्ग डिसीजन कौन सा होता है? कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन वो होता है, आपको मर्जी जितनी प्रॉब्लम आए, आपका डिसीजन वीक की वजह वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब यहाँ 2 टाइप के लोग बैठे मिलेंगे। पहले वो लोग जो दुनिया के डर से अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो अपने डिसीजन से दुनिया को बदल देते हैं। और मेरा डिसीजन इतना स्ट्रॉन्ग था, घर वाले उस चीज को लेकर नेगेटिव थे। आज आपके सामने सित्तू मैम बैठी है, आज मेरे सिस्टम के अंदर मैनेजर। आप सोच के देखिए, 4R के अंदर मैनेजर है। कैसा मजा आ रहा है मैम आपको? सर अल्टीमेट, मतलब मैं बयान ही नहीं कर सकती सर कि मतलब कितना कुछ फॉरएवर ने हमें प्रोवाइड किया है सर। तो मेरे को थोड़ा सा मतलब वो भी बैड भी फील होता है सर, जिस टाइम पे आपको फॉरएवर मिला था मेरे को भी उसी टाइम फॉरएवर मिला था। उस टाइम पे सर बहुत सारे शख्स यहाँ पे बैठे हैं, तो थोड़ा सा मतलब सेल्फ डाउट उनको आता है कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। वो सेल्फ
डाउट मेरे को भी आया था सर, और वो सेल्फ डाउट आने की वजह से मैंने मतलब फॉरएवर को छोड़ दिया था, मैंने किया ही नहीं था। तो कोविड-19 आने के बाद मैंने आपके पे आउट देखे, विकी सर के पे आउट देखे, तब जाके मैंने डिसीजन लिया था सर, और फिर मैं भी मतलब इस प्लेटफॉर्म पे दौड़ी और अच्छा मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया था सर। जी जी। अच्छा, बहुत सारी ऑडियंस होती है आपका, स्टार्टिंग में गांव से बिलोंग करते हैं, मैम आपने तो बताया गांव में बहुत सारे लोग बोलते हैं तो फंसाने का काम है। अच्छा, मैंने को जी सर। फंसा के सही किया, गलत किया? जी सर, बहुत मतलब मैं क्या बोलना चाहूँ आपको कि हर गर्ल्स के ड्रीम होते हैं ना सर, कि लड़कियां भी बहुत कुछ करना चाह रही है। और आपको तो पता ही है कि सर मैं मतलब पैसे से कितना प्यार करती थी, कि हाँ मतलब छोटी छोटी जॉब भी करती थी और आपको भी पैसा देती थी कि हाँ आप वो करेंगे वो करेंगे, मतलब ये था कि हाँ मतलब वो पापा से पैसा नहीं मांगना, ठीक है। तो उस टाइम पे ये चीज फील होता है कि ड्रीम कंप्लीट होने चाहिए, बट मेन चीज है कि सर मैंने प्लेटफॉर्म तो मिला था, आपको भी मिला था, बट आपका हार्ड वर्क चल रहा था उस टाइम पे, है ना। उस टाइम पे मैंने बिलीव नहीं किया। बट मेन चीज है कि सर पैसे के पीछे भागने से कुछ नहीं बनता। अगर आप स्किल इंप्रूवमेंट करें पैसे के लिए तो पैसा ऑटोमेटिकली अपने पीछे आएगा। आज आप बोल रहे कि कितना एंजॉय कर रहे हो, तो अब मैं मेरी बात ही बताऊं सर, मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर लिया तो एक टाइम की मेहनत थी, सिर्फ 6 मंथ मैंने मेहनत की इस प्लेटफॉर्म पे, तो पैसा मुझे पता ही नहीं होता कि कितना कितना मतलब कितनी कंट्रियों से पैसा आ रहा है आज के दिन। तो वही बात है कि मार्केट में 40 साल मेहनत कर ली मैंने, तो मैं तब भी कर रही थी सर जब मेरी लाइफ में फॉरएवर नहीं था। बट वही था, एक दिन मुट्ठी में पैसा आता था, नेक्स्ट डे हमें चला जाता था, पता ही नहीं चला कब गया कब नहीं गया। तो या तो मार्केट में 40 साल मेहनत कर लें या फिर अपन 4 साल मेहनत कर लें, वो बराबर है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं जितने भी ऑडियंस यहाँ पे बैठी है, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबसे पहले तो सुपर डुपर लक्की मानती हूँ कि आपकी लाइफ में ये प्लेटफॉर्म आया है, ऑफलाइन ना आके ऑनलाइन आपकी लाइफ में प्लेटफॉर्म आया है। सोच के देखो ऑनलाइन में कितनी पावर है, अपा कितने 160+ कंट्री में बिजनेस रन अप कर रहा है, तो हर एक कंट्री में अपना बिजनेस अपा रन आउट कर पाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर, अपने एफर्ट के ऊपर, अपने हार्डवर्क के ऊपर। जी। स्पेशल गर्ल्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? तुम्हें बहुत सारी गर्ल्स हैं, वो सोचते हैं कोई ना, मतलब जिंदगी ऐसे पहले पापा के ऊपर डिपेंड होते हैं, फिर शादी के बाद एक पति के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप, बताइए मैम। सर गर्ल्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, देखो हर गर्ल्स के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेस हो, क्योंकि देखो सर पेरेंट्स पे अपन ये चीज नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स नहीं चाहते। अगर पेरेंट्स नहीं चाहते तो उनको स्टडी भी नहीं करवा पाते, वो डिग्री तक, मास्टर डिग्री तक मेरे को भी इवन करवाई थी पेरेंट्स ने। ऐसा नहीं कि वो सक्सेस होना देखना नहीं चाहते थे। होता है स्टार्टिंग के अंदर पेरेंट्स थोड़ा पजल होते हैं कि पता नहीं कंपनी है, पता नहीं सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, थोड़ा सा वहां पे डाउट आ जाता है। तो मेन चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, देखो आपके पास एंड्रॉइड फोन है, पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है, नॉलेज आपको है, ठीक है ना। इस फील्ड के बारे में नॉलेज लिए तो सबसे पहले तो हमें ट्रस्ट खुद के ऊपर नहीं होता कि हाँ मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो डियर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ईगल क्लब 23 सोसाइटी को आपने देखा होगा। मैं अकेले प्लेटफॉर्म की मतलब पावर नहीं बता रही, मैं सोसाइटी की पावर भी बता रही हूँ। उसी सोसाइटी ने मेरे को सपोर्ट किया है, ठीक है ना। और इतनी सारी गर्ल्स को यहाँ पे कामयाब बनाया है। सोच के देखो, एक मैं भी एक लड़की थी, मैंने भी मेरे पेरेंट्स से एक चांस मांगा था। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कर रहे थे मेरी बड़ी सिस्टर के साथ कि हाँ दोनों की शादी इकट्ठी हो जाएगी और एक ही खर्चे में काम चल जाएगा, ये मेरे घर पे बात चली थी। बट मैंने एक चीज मौका मांगा था उनसे कि मैंने सक्सेस होना है, मैंने मैनेजर बनना है, उसके बाद आप चाहे कुछ भी कर देना। उनके ही हिसाब से मेरी शादी हुई है। सोच के देखो, सक्सेस होने के बाद लाइफ जीने का अलग ही मजा है। तो जितनी भी गर्ल्स यहाँ पे बैठी है, ठीक है, आज आपको पता है टाइम अपडेट हो चुका है, ठीक है ना। ये नहीं कि हाँ मतलब अपने दम पे वो कर लेंगे। प्राइवेट सेक्टर लड़कियों को मैंने सब कुछ करके देखा है, मतलब जॉब मैंने करके देखी है, मतलब बैंक में मैंने जॉब करके देखी है। वहां पे ना लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है कि हाँ बॉसगिरी दिखाई जाती है, ये दिखाया जाता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, सब कुछ मैंने मतलब जॉब में ये चीज देखी है। बट ये एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी सीनियर है ना, आपको बस सपोर्ट करने के लिए आएंगे कि आप में ये कमी है, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, आपको इतना सपोर्ट मिलता है। सेकेंडरी बात की अपन लर्निंग लेते हैं, लर्निंग के साथ साथ जितनी अर्निंग आती है तो पेरेंट्स भी कितना प्राउड फील करते हैं। तो जितनी भी गर्ल्स है मैं ये बोलना चाहूंगी, सेल्फ डाउट में ना रह के अपना स्टार्टअप ले। और जिन लोगों ने स्टार्टअप ले लिया है, ठीक है ना, तो हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क कोई लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ 5 से 7 मंथ का, मतलब दिल से हार्ड वर्क करोगे तो आप इस चीज को अचीव कर पाओगे। तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आई मीन पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना या अपने ब्रदर के ऊपर डिपेंड रहना या फिर आगे होने वाले हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना। इन चीज से हमें छुटकारा मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म की बदौलत से। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि इस प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ पावर है। एक बार थोड़ा सा आप एक्शन लेके देखें। जब तक एक्शन नहीं लोगे तो आपको वो चीज मिलेगी नहीं। सारा सब कुछ डिपेंड है एक्शन के ऊपर।
जी जी। और बिजनेस की पावर से मैम आपने अभी जो गाड़ी बाय की 27 लाख की, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जैसे आपने करके दिखाया, ऐसे बहुत सारे गर्ल्स के लिए इंस्पिरेशन बने और बहुत सारे गर्ल्स भी ऐसे सेल्फ डिपेंड बने और अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय करें। जी सर। जी। बाकी थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला। बाकी ठीक है, कोई लास्ट मैसेज आपकी तरफ से? जी सर, लास्ट मैसेज यही है कि प्लेटफॉर्म मिल गया है, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म के ऊपर नॉलेज लेके अपना वर्क स्टार्ट करें। और रही सर अचीवमेंट की बात की, अकेले मैंने यहाँ गाड़ी की अचीवमेंट नहीं की, छोटी छोटी अचीवमेंट है जो हमारे ड्रीम होते हैं, कि 3-4 मैं अचीवमेंट यहाँ से कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मतलब 2 आईफोन की, 1 लैपटॉप की, एंड सेकंड सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ की यही है। तो जितनी भी ऑडियंस है, पेरेंट्स हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम सर आती है कि पेरेंट्स मना कर देते हैं। अभी मैं बात कर रही थी, किसी पेरेंट्स कोई मना कर रहा था, तो मेन चीज है कि सर उनको तो नॉलेज नहीं थी। एक बार बिलीव करें, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास करें। अगर मैं विश्वास की बात बोलूं कि विक्की सर ने इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास किया था, जो हमारे सीनियर हैं, सोच के देखो जितने भी आपको यहाँ पे सुनने को मिले हैं कि विक्की सर के थ्रू ही एक डिसीजन से मतलब कितने लोग मेरे मेरे गाँव के अंदर कामयाब हुए हैं। तो प्लेटफॉर्म में कोई कमी नहीं है, सोच के देखो, आज मैं कामयाब हूँ, आप भी कामयाब हैं। और इस सेकंड लास्ट मैसेज एक बोलना चाहूंगी सर, कि यहाँ पे प्रोडक्ट की पावर में बताना चाहूंगी। जब मैं मायके में थी, मैंने मेरे पापा को मतलब प्रोडक्ट यूज करवाए थे, उस टाइम पे अल्टीमेट रिजल्ट मिले थे। और मैं जब मेरी ससुराल में आई तो मैंने मेरी सास को मतलब प्रोडक्ट यूज करवाए सर, बिलीव नहीं करोगे, उनकी कभी भी मतलब गोलियां बंद नहीं होती थी, बीपी की या फिर थायराइड की, कभी भी गोलियां बंद नहीं होती। मैंने इसको प्रोडक्ट यूज करवाया सर, और बाय गॉड वो एक दिन भी गोली नहीं ले रही, एक दिन भी मेडिसिन नहीं ले रही। प्रोडक्ट भी इतनी अल्टीमेट प्रोडक्ट है। तो सोच के देखो, जिस बिजनेस का प्रोडक्ट इतने अल्टीमेट होंगे तो बिजनेस किस टाइप का होगा सर। तो सबसे पहले तो हमें हेल्दी मतलब हेल्थ ही प्रोवाइड करती है, सेकंड हमें वेल्थ प्रोवाइड करती है। तो ऑब्वियसली कितना मैम, जब बेस्ट हेल्थ प्लेटफॉर्म है। हेल्थ होगी, हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिक आनी आनी है, इस बिल्कुल चीज के सर, अंदर कोई दो बिल्कुल। राय नहीं है। जी जी मैम, सर, थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। ओके, मैं थैंक यू कंटिन्यू सर। करता हूँ। हाँ जी, कैसा लगा सभी को मैम से मिलके? मजा आया? सोच के देखिए, इस बिजनेस की पावर से मैं नहीं, मेरी रियल सिस्टर भी आज के दिन कामयाब है, और कितना कुछ अचीव किया आप सोच के देखो साथ मिलके। क्या बाहर की फील्ड के अंदर पॉसिबल था? अब सेशन में एक बात आप सभी से पूछना चाहूंगा, मैंने सब कुछ यहाँ पे जितने पर्सन से मैंने मिलवाया है ना, किसी पेरेंट से बात करवाया आपको विश्वास दिलाने के लिए, सारी छोटे। मैं आपको एक बात पूछता हूँ भाई, फॉरएवर ना करें तो क्या अलग ऑप्शन है? क्या बाहर कोई ऐसा फील्ड था? 3 साल छोटे में 5 साल बोलता हूँ, 5 साल के अंदर ये चीज पॉसिबल कर पाता मैं और मेरी सिस्टर? बता दें आप, कर पाता? पॉसिबिलिटी है, बता दो बाहर। तो डियर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, विश्वास करें, विश्वास पे ही पूरी दुनिया कायम है। और जितने भी पेरेंट्स, मैं जरूर बोलूंगा, यदि आपका लड़का या आपकी लड़की हट कर रही इस बिजनेस को करने के लिए, एक चांस जरूर दें। उनसे एक बात पूछे, बेटा तो कर सकता है? यदि बोले हाँ, तो एक मौका जरूर दें, ताकि उनको पछतावा ना रहे इन फ्यूचर। वो सेम फ्यूचर उनका आप सोच के देखो जो अभी आपने देखा है, रियलिटी नहीं है। बाकी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, चलो ठीक है भाई, आज 5 मिनट के लिए मैं एक बात पूछना आप सभी से, 5 मिनट के लिए आज इस सेशन को एंड होने के बाद आप एक बात सोच के देखना, आपकी लाइफ में फॉरएवर नहीं होता तो क्या करते? क्या पॉसिबिलिटी थी? आज तो चलो रास्ता है, आज से एक उम्मीद है, आज नहीं कल नहीं, ट्रैक पे बने रहे, 1 साल नहीं, 1.5 साल नहीं, 2 साल में भी आप मैनेजर बनते हैं, तो बनते तो कम से कम 1 लाख रुपए के इंसान है। बाहर कोई रास्ता बता दो, बाहर कोई भी रास्ता नहीं डियर, और प्रैक्टिकल होके चलना पड़ेगा। अपने अपने माँ बाप की जिंदगी जैसे तैसे करके निकल गई सो निकल गई भाई, अपनी नहीं निकलने वाली। टाइम बहुत टफ है, रियलिटी नहीं है। बाकी लास्ट में एक स्टोरी के साथ सेशन को एंड करूंगा, ध्यान से समझना, जबरदस्त स्टोरी है। एक बार क्या होता है, एक बंदर होता है, एक बंदरिया होती है, ठीक है, दोनों भगवान की बहुत पूजा करते हैं, तो कैसे हमारी लाइफ चेंज हुई, कैसे भी करके हमारी लाइफ चेंज हुई। तो वो जंगल में ना एक तालाब के किनारे एक पेड़ पे रह रहे होते हैं। तो बंदरिया को ना रात को सपना आता है, भगवान सपने में भगवान मिलते हैं, एक बात बोलते हैं कि आपको काफी टाइम हो गया मेहनत करते, एक दुआ मांगते हुए, एक काम करना, जैसे ही सूरज की पहली किरण डले, आपने इस तालाब में छलांग लगानी है, आप बन जाओगे रानी, और जैसे ही बंदर छलांग लगाएगा ये बन जाएगा राजा, और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कहता ठीक, उसे रहा नहीं गया, उसने रात को उस बंदर को जगाया, कहता बंदर बंदर उठ। कहता क्या हुआ? कहता ऐसे ऐसे मेरे को सपना है, अपने ना सूरज की पहली किरण के साथ अपने तालाब में छलांग लगानी है, तू बन जाएगा राजा और मैं बन जाऊंगी रानी। उसने सोने नहीं दिया,
तो हुआ क्या, जैसे सूर्य निकला, पहली किरण पड़ी, तो क्या किया, जो बंदरिया थी उसने छलांग लगा दी तालाब के अंदर। जैसे तालाब से निकली, उसने देखा रियलिटी के अंदर क्या बन गई, रानी बन गई, राइट। उसने पीछे मुड़ के देखा, भाई बंदर कहाँ रह गया। उसने देखा बंदर तो है ही नहीं। उसने सोचा तालाब में तो नहीं रह गया। उसने देखा तालाब की तरफ, देखती गई, उसने देखा तो वहां पर भी नहीं था। उसने देखा पेड़ की तरफ, वो आरामखोर वहीं बैठा बैठा मिला। तो उसने पूछा कूदा क्यों नहीं। कहता मेरे को ना डाउट आ गया था, शक हो गया था। कहता क्या, कौन सा शक। कहता मैं नहीं बना तो। उसने बहुत जबरदस्त बात बोली बंदरिया ने। ये बोले हरामखोर, राजा नहीं बनता, बंदर तो वैसे ही था। क्या, राजा नहीं बनता, बंदर तो वैसे ही था। ट्राई करता बन भी जाता, रियलिटी की नहीं है। तो वैसे बता दो, बहुत सारे प्रश्नों में डाउट आ जाता, मैं नहीं बना तो। अरे नहीं बने तो रंग तो वैसे भी है, राजा नहीं बने, रंग की जिंदगी तो वैसे भी है। और एक बार ये सोच के देखे पॉजिटिव, आप बन गए तो जिंदगी भी तो कितनी बेस्ट है, रियलिटी की नहीं है। सो डियर, बस मेहनत करें, विश्वास करें एंड चलना स्टार्ट करें। जो हमारा आज प्रेजेंट है, नो डाउट आप सभी का फ्यूचर वो चीज होने वाली है। ठीक है, तो कोशिश करें, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। ठीक है, सो आज का सेशन कैसा लगा आप सभी को जरूर बताना मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे अमन गिल 23। ओके, बाकी मैं आपसे मिलता रहूंगा ऐसे बहुत हर टाइम एक नई नॉलेज के साथ। ठीक है, तब तक आप सभी की तरफ से सभी को डू योर बेस्ट, अपने अच्छे से अच्छा करना है। बाकी न्यू बैच स्टार्ट होने वाला, जितनी भी आपकी नॉलेज रहती है अपनी नॉलेज कंप्लीट करें, टेस्ट को क्वालिफाई करें एंड न्यू ग्रुप के अंदर आप ऐड हों, बैच के अंदर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। ओके डियर, बाकी मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। ओके।